नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। अगर आप भी मीशो पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपको ऑर्डर नहीं आ रहे या फिर बहुत ही कम ऑर्डर आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 9 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपका ऑर्डर बहुत ही ज्यादा ग्रो हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको ऑर्डर पेंडिंग बता दूं तो भाई 38 ऑर्डर आज की डेट के ऑलमोस्ट पैक हो चुके हैं और 7 ऑर्डर इसके अलावा और आ चुके हैं। ये सुबह 11 बजे तक का टाइम पीरियड का बता रहा हूँ मैं। तो मैं आपको आज की डेट में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा आज के इस वीडियो में जिससे आप ऑर्डर को इजीली ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहला टिप्स है लिस्टिंग प्रॉपरली। आपका जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हो, कैटलॉग अपलोड करते हो, इसको सही तरीके से आपको लिस्टिंग करना है। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आपको क्या क्या चीजों को लिस्टिंग करने में ध्यान रखना है। अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आई है तो मैं उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप देख सको कि आपको लिस्टिंग सही तरीके से कैसे करनी है, आपको किन किन चीजों को ध्यान में रख के लिस्टिंग करना है, जिससे कि आपके ऑर्डर की विजिबिलिटी जो भी मीशो का जो बायर प्लेटफॉर्म होता है वहां पे आपका प्रोडक्ट इजीली शो हो जाए। जैसे हम मीशो के बायर प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो शो होना चाहिए। अब जैसे मेरा प्रोडक्ट मैं बता दूं, कॉपर क्लीनर, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट इजीली शो होना चाहिए जिससे कि आपके ऑर्डर की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। अब सेकंड टिप्स पे हम आते हैं। सेकंड टिप्स आपको देखना है भारत की चॉइस। अगर आप मीशो का सेलर पैनल है, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको शो होगा भारत की चॉइस। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये है भारत की चॉइस। ये आपको लेफ्ट साइड में डाउन में शो हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है, आप जिस भी कैटेगरी में प्रोडक्ट को सेल करते हैं, अभी जैसे मेरा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, अगर आप किसी और कैटेगरी में भी सेल करते हैं तो उसी कैटेगरी के रिगार्डिंग और भी सेलर्स कौन से प्रोडक्ट को क्या प्राइस पे सेल कर रहे हैं, उस प्राइस के आधार पे आपको आपके कुछ प्रोडक्ट को भी लिस्टिंग करना है। जैसे अगर आप फिनाइल को सेल करते हैं तो आपको फिनाइल को 60 से 65 रुपए तक आपको सेल करना है। या फिर आप अगर यहाँ पे लेदर पॉलिश, अगर आप लेदर पॉलिश को सेल करना चाहते हैं तो आपको 136 से 141 के बीच में आपको रख देना है। या फिर यूटेंसिल क्लीनर, यानी कि हमारा डिश वॉश हो गया, शावर क्लीनर है, ये मल्टीपर्पज में है तो इसको आप 59 से 64 के बीच में रख दीजिए। तो आपको रेगुलरली इस चीज को भी देखते जाना है कि भाई कौन से प्रोडक्ट क्या प्राइस तक लिस्टिंग है दूसरे सेलर्स के, जिससे कि आपको भी पता चले आपको प्रोडक्ट में क्या बदलाव करना है, आपको क्या प्राइस तक प्रोडक्ट रखना है, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ सके। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब थर्ड टिप्स पे आते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट। यहाँ पे आप अगर लेफ्ट साइड पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको शो होगा क्वालिटी। ठीक है, आपको क्वालिटी पे चेक करते रहना। इन केस अगर आपके प्रोडक्ट में कोई इश्यू है तो वो आपको यहाँ पे एक्शन पेंडिंग में बताएगा। अब जैसे ये एक प्रोडक्ट था तो इसको एक्शन पेंडिंग में बताया था और यहाँ पे शो हुआ था कि मोर 3 इमेज अपलोड कीजिए, जिसको मैंने अपलोड कर दिया था, जिससे कि ये मेरा क्वालिटी फिक्स हो चुका है। और साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट को हमेशा क्वालिटी वाला रखना है। क्वालिटी वाला रखने से आपके प्रोडक्ट पे रिटर्न के चांसेस कम हो जाते हैं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन रहती है, जिससे कि आपका अगर कस्टमर रिटर्न कम है तो आपके ऑर्डर की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे मीशो जो है ये एक प्रकार से सिस्टम है, ये एआई बेस्ड है। यहाँ पे कोई ह्यूमन पर्सन वहां पे आपकी सारी चीजों को चेक नहीं कर रहा है, सिस्टम ऑटोमेटिक चेक करता है। वो ये देखता है कि आपके रिटर्न कितने ज्यादा हो रहे हैं या फिर आपका प्रोडक्ट में क्वालिटी है या नहीं है, तो उसके आधार पे आपके कैटलॉग को कितना आगे बढ़ाना है वो देख लेता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा टिप और क्वालिटी चेक, ये दोनों कवर हो चुका है। इसके बाद आपको प्रमोशंस देखते रहना है रेगुलरली। कुछ ना कुछ समय पे यहाँ पे आपको प्रमोशंस शो होंगे। अभी जैसे एक इवेंट चल रहा है तो इस इवेंट में आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, और करना ही है, चाहो तो नहीं। आपको हर एक पैनल पे आपको शो होगा कि भाई अभी नेक्स्ट अपडेट क्या है, तो नेक्स्ट अपडेट के अकॉर्डिंग आपको आपके कैटलॉग को पार्टिसिपेट कर देना है। और आपको जो भी डिस्काउंट रखना है, यहाँ पे इनकी डिस्काउंट विजिबिलिटी होती है, मिनिमम आपको रखना होता है 7%, और नॉर्मली आप 10% रख सकते हैं। अगर आप 10% रखते तो विजिबिलिटी 100% बढ़ जाती है।
15% अगर आप डिस्काउंट देते तो आपकी विजिबिलिटी 150% तक बढ़ जाती है। 20% अगर आप डिस्काउंट देते तो आपकी 200% तक विजिबिलिटी बढ़ जाती है। और 25% अगर आप डिस्काउंट देते तो आपकी 250% तक विजिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि आपके ऑर्डर आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको रेगुलरली ये सारी चीजों को भी देखते रहना है। इसके बाद हो गया हमारा पांचवा, एडवर्टाइजमेंट। इसको यहाँ पे भी आपको रेगुलरली कुछ प्रोडक्ट पे आपको ऐड भी रन करने पड़ सकते हैं। अब प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट पे आपको ऐड रन करना है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे कैटलॉग को पोस्ट कर दिया है। अभी फिलहाल सिर्फ मेरा एक ही कैटलॉग, 3 कैटलॉग है जो कि मेरे ऐड चल रहे हैं, जिसपे मेरा 28 ऑर्डर्स आ चुका है। इसका रेवेन्यू है 2792 का और एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.62 का। इसके ऊपर मैं फिर आगे थोड़ा विस्तार से वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट पे ऐड करनी चाहिए, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाए और ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाए। उसके बाद हो गया आपको एक टिप्स देखनी है, पुश लो व्यू प्रोडक्ट। अब लो व्यू प्रोडक्ट आपको कहां से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा बिजनेस डैशबोर्ड में से। यहाँ पे आपको बिजनेस डैशबोर्ड शो होगा, जहां से आपको चेक करना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो रही है। ये आपको यहीं पे पता होगा। यहाँ पे आपको शो होगा कि भाई व्यूज कितने आ रहे, उसके बाद इस पे क्लिक्स कितने हो रहे, ऑर्डर्स कितने आए हुए। तो यहाँ पे अगर आपके कोई ऐसे कैटलॉग है जिसके ऊपर बहुत ही कम व्यूज हो रहे हैं, तो उन सभी कैटलॉग को आपको पोस्ट कर देना है। अगर आपके कैटलॉग पे व्यूज चल रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी व्यूज आ रहे हैं, तो आप उसको रहने दीजिए। प्लस आपको ये चीज भी देखना है, बिजनेस डैशबोर्ड में ही यहाँ पे को शो होगा कि आपके प्रोडक्ट में कितने स्टार है। अब जैसे ये मेरा एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर 1 स्टार रेटिंग है। तो अगर आपके प्रोडक्ट पे 3 स्टार 3.5 स्टार से कम के रेटिंग अगर होते हैं किसी भी कैटलॉग पे, तो उसको आपको सिंपली पोस्ट कर देना है। उसको आपको एक्टिव नहीं रखना है, क्योंकि ये सिस्टम ये चेक करेगा कि अगर आपके कैटलॉग पे स्टार रेटिंग कम है तो वो प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है, जिसकी वजह से आपके ऑर्डर की विजिबिलिटी कम हो जाएगी। इसके बाद आपको देख और भी यहाँ पे आपको इन्वेंट्री में भी शो हो जाएगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट पे आपकी क्या स्टार रेटिंग होती है। अब जैसे अगर यहाँ पे मैं मेरे पुराने कैटलॉग को अगर शो करा दूं, तो यहाँ पे 3.5 स्टार रेटिंग शो हो रहा है। प्लस यहाँ पे अगर किसी और कैटलॉग पे, जैसे जैसे आपको प्रोसेस रखनी है, आपको कैटलॉग पे स्टार रेटिंग ज्यादा है, अगर किसी कैटलॉग पे स्टार रेटिंग 3.5 से कम हो रहे हैं, तो उसको आपको सिंपली पोस्ट कर देना है, जिससे कि आपके प्रोडक्ट, आपके कैटलॉग पे कोई इफेक्ट ना पड़े, आपके अकाउंट पे इफेक्ट ना पड़े। यहाँ पे 3.5 स्टार रेटिंग है, अगर 3.5 स्टार से कम है तो आप उसको पोस्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको देखना है लिस्टिंग डेली। आपको अगर समय नहीं मिल रहा है ज्यादा, तो भी आप डेली कम से कम एक लिस्टिंग आप जरूर कीजिए, जिससे कि आपके जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे रेगुलरली ऐड होते रहे, और मीशो के जो सिस्टम है इसको ये पता चले कि भाई आपका जो अकाउंट है ये एक्टिव है, आप रेगुलरली यहाँ पे लिस्टिंग कर रहे हो, जिससे कि आप भी अकाउंट पे रेगुलर ध्यान दे रहे हो। तो आपको डेली एटलीस्ट एक कैटलॉग तो लिस्टिंग कर ही देना है, ज्यादा ना कर सको तो ना सही एक कैटलॉग लिस्टिंग कर देना है। क्वालिटी चेक जो मैंने पहले बता दिया, आपको क्वालिटी में आके यहाँ पे चेक करते रहना है कि अगर किसी भी कैटलॉग पे कोई इश्यू आता है तो वो आपको फिक्स कर देना है, जिससे कि आपके अकाउंट पे, आपकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इसके बाद हो गया प्राइस रिकमेंडेशन। मीशो कुछ कुछ समय पे आपको यहाँ पे प्राइसिंग में आपको शो करता रहेगा कि आपको अदर सेलर की प्राइस के हिसाब से आपके कैटलॉग की जो प्राइस है, ये अगर ज्यादा है तो आपको उसको लो करना है, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाए। अब यहाँ पे आपको अगर ये मेरा सिंपली अगर एक कैटलॉग बता दूं तो 93 रुपीज अभी शो हो रहा है, और रिकमेंडेड कस्टमर प्राइस 90 रुपीज बता रहा है। तो मुझे इसको 90 रुपीज करना है, जिससे कि इस कैटलॉग पे विजिबिलिटी बढ़ जाए। यहाँ पे आपको रेगुलरली शो होता रहेगा लूजिंग ऑर्डर्स, लूजिंग 11 ऑर्डर्स टू कंपेटिशन ड्यू हाई प्राइस। तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग में रेगुलरली चेक करते रहना, आपके कौन से कैटलॉग है जिसके ऊपर प्राइस की रिकमेंडेशन आ रही है, उसको आपको सॉल्व करते रहना है एज पर योर पोस्टिंग। कि आपको देखना है आपको कितनी प्राइस तक आपको कैटलॉग को रखना है, जिससे कि आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए और आपके ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा आए। तो ये सिंपली 9 टिप्स थी, जिसको आप फॉलो करके आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ बढ़ा सकते हो, आपके ऑर्डर की ग्रोथ बढ़ा सकते हो, और आपके अकाउंट
की हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू।